रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। सो लास्ट जो हमारा कल का लेक्चर था, हमने उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे। सीटीआर क्या होता है, आरओएस क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, इम्प्रेशंस क्या होता है, इम्प्रेशन शेयर एब्सोल्यूट टॉप क्या होता है, इम्प्रेशन शेयर क्या होता है। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जितनी मैट्रिक्स है ना, इन मैट्रिक्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं मार्केटिंग डिसीजन लेने में। ठीक है। तो आज के जो सेशन है उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि बजट को हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, बजट हम कैसे मैनेज करते हैं, बजट को कैसे स्प्लिट करते हैं अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन्स। टेस्ट बजट क्या होता है, उसके बाद मार्केटिंग बजट क्या होता है, वो सारा हम कैसे देखते हैं। सो वो देखेंगे। सो जो ही आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाए काइंडली बताइएगा। चैट में मुझे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है। ओके, ग्रेट। सही है। सो ये ऐसा टॉपिक है कि एक तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, और किसी चीज पे बात हो ना हो, बजट पे लाजमी बात होगी। बजट पे लाजमी आपसे सवाल पूछा जाएगा। और जो हमने कल चीजें डिस्कस की हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो वो और बजट, ये तो लाजमी हो गई होगा। ठीक है, ये हर इंटरव्यू में होगा, हर क्लाइंट मीटिंग में आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि बजट होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अब आपने एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि बजट इज इक्वल टू कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल किस चीज का? पैसों का कंट्रोल नहीं। बजट जो है वो बेसिकली कंट्रोल है आपके एड्स को डिलीवर करने का। ठीक है। सो बजट से आपने ये माइंड में नहीं रखना कि मैं बजट कंट्रोल करूंगा तो मेरी जो है वो कोई पैसे कंट्रोल हो जाएंगे या मेरा जो एड स्पेंड है वो कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, जो आपका एड डिलीवरी है वो डिपेंड करती है बजट पे। कम बजट, ऑब्वियसली आपका एड कम दिखाया जाएगा एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। ज्यादा बजट, तो आपका एड ज्यादा दिखाया जाएगा एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। ठीक है। सो बजट को आपने उस हिसाब से, अब मार्केटिंग में आ रहे हैं तो बजट तो लगेगा। ठीक है, लेकिन वो बजट सही जगह लगाना, सही तरह से उसको प्लान करना, ये आपका काम है। ठीक है, एज अ गूगल एड एक्सपर्ट और एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है। अच्छा, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कैंपेन चलाएंगे, आप हो सकता है $100 पर डे पे आपने कैंपेन चलाई और पहले दिन जो है उसने $300 स्पेंड कर दिए। ठीक है, या $200 स्पेंड कर दिए। ठीक है, क्लाइंट क्लाइंट के आपको मैसेज आ रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं वहां पे, आपके बॉस को आपको मैसेज आ रहे हैं कि यार ये क्या, हमने तो $100 पर डे पे चलाया था, ये $200 पर डे से भी ऊपर चला गया, तो ये क्या चक्कर है। सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि गूगल जो है वो आपके बजट को मल्टीप्लाई करता है 30 से। लेट से आपका $100 पर डे बजट है, 100 को मल्टीप्लाई करेगा 30 से, कितने हो गए $3000। सो इन दैट स्पेसिफिक मंथ $3000 से ऊपर आपका बजट स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन डेली स्पेंड जो है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी दिन $100 पूरे स्पेंड कर दे, हो सकता है किसी दिन $50 स्पेंड करे, हो सकता है किसी दिन $200 स्पेंड करे। ठीक है, तो डेली जो स्पेंड है वो वेरी करता रहेगा, बट मंथली जो है वो आपका डेली बजट मल्टीप्लाई बाय 30 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और बजट को आप प्लान भी ऐसे ही करते हैं कि टोटल बजट लेते हैं। ठीक है, उसे डिवाइड कर देते हैं आप 30 से। ठीक है, जैसे टोटल बजट है हमारा 1,50,000 और डिवाइड कर दिए 30 से, तो डेली बजट कितना आ गया? 4,935। ठीक है, ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपके पास क्लाइंट आएगा, वो कहेगा मेरा डेली बजट $10 है। ठीक है, तो फिर आपने उसे डेली बजट के हिसाब से प्लान नहीं करना, आपने उसको प्लान जो बना के देना है वो मंथली बजट के हिसाब से बना के देना है। तो आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, आ जाएगा $300, और $300 की आपने उसको प्लानिंग बना के देनी है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, $10 से बनना ही कुछ नहीं वाला। अगर कोई $10 वाला क्लाइंट आता है तो उससे माजरती करनी है,
लेकिन लेट से अगर कोई $100 पर डे वाला आ जाता है, ठीक है, तो आपने उसको फिर $3000 पर डे के हिसाब से प्लान अपना बना के देना है। ठीक है। बजट एलोकेट कैसे करना है, सिंपल है। ठीक है। पहली चीज आपकी हाई इंटेंट आरओएस। आरओएस ई कॉमर्स के केस में, ठीक है, और हाई इंटेंट ट्रैफिक जो होती है वो लीड जनरेशन के केस में होती है। ठीक है। तो उस केस में आपकी सर्च कैंपेन होगी, आरओएस के केस में आपकी ये कैंपेन होगी ई कॉमर्स वाली। ठीक है। सो जो मैन आपकी कैंपेन है उसको जाएगा आपका 60% बजट। ठीक हो गया। उसके बाद 30% बजट आप हमेशा रखेंगे मिड फनल और टेस्टिंग के लिए। मिड फनल और टेस्टिंग क्या चीज़ है? मिड फनल बेसिकली है कि जिसमें आपकी ऑडियंस आपके एड से इंटरेक्ट कर चुकी है, ठीक है, एक दफा, ठीक है, और अब आप उसको दोबारा किसी डिफरेंट मैसेजिंग के थ्रू अप्रोच करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स की आपने कैंपेन चलाई है और कार्ट अबेंडनर्स की आपके पास ऑडियंस है, ठीक है, तो उस कार्ट अबेंडनर की ऑडियंस को, ठीक है, आपने अब दोबारा से रीटारगेटिंग करनी है। तो आप रीटारगेटिंग कैसे करेंगे? 10% डिस्काउंट दे देंगे, 5% डिस्काउंट दे देंगे, कोई फ्री आइटम दे देंगे साथ। ठीक है। तो वो आपकी मिड फनल है। तो इस तरह की कैंपेन्स के लिए आपका 30% बजट एलोकेट होगा। ठीक है। और उसके बाद 10% बजट हमेशा ब्रांड होता है। ठीक है। ब्रांड मतलब क्या, कि आपके अपने नाम को की कैंपेन एक चलेगी और लाजमी चलेगी, हर अकाउंट में चलेगी। ठीक है। चाहे आपके ब्रांड को कोई जानता है या कोई नहीं जानता, आपने अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट लाजमी करना है। आपने अपने ब्रांड के नाम की, अपना जो भी आपका XYZ ब्रांड है, उस XYZ ब्रांड के नाम की कैंपेन लाजमी होनी चाहिए और उसका CPC बहुत हाई होना चाहिए, ताकि आपका कंपेटिटर आपकी ट्रैफिक न चोरी कर ले। ठीक है। उसके बाद प्रो टिप, इस पे कल भी बात हो चुकी है। कल किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था कि अवॉइड स्प्लिटिंग बजट अक्रॉस टू मैनी कैंपेन्स। बहुत ज्यादा कैंपेन्स बनाने से परहेज करें अगर आपका लिमिटेड से बजट है। ठीक है। सो कोशिश करें कि अगर आपका बजट कम है, फिर आप कम से कम कैंपेन्स बनाएं और एड ग्रुप्स आप ज्यादा कर लें। ठीक है। लेकिन एड ग्रुप भी 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अदरवाइज आपका बजट बहुत ज्यादा आ, उसे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है डिफरेंट कैंपेन्स के अक्रॉस। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कब इंक्रीज करना चाहिए और कैसे इंक्रीज करना चाहिए बजट। ठीक है। व्हेन टू स्केल बजट। कन्वर्जन वॉल्यूम आपका स्टेबल हो। ठीक है। आपको स्टेबल से कन्वर्जन आ रही है, इसका मतलब है कि लेट से आपको डेली की 5 कन्वर्जन आ रही है। ठीक है। तो रोजाना की 5 या 6, 6 4 5 6 4 इस तरह कन्वर्जन आ रही है, स्टेबल है। ठीक है। तो फिर आपने इसको बजट को स्केल करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 20-30 पर वीक लिखा हुआ है, लेकिन वो ऑब्वियसली बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर वही 20-30 पर वीक भी करें तो ये 5-6 ही पर डे बनती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है, बजट अगर कम है तो ऑब्वियसली आपको कम कन्वर्जन आ रही होंगी, लेकिन जितनी भी आ रही हो वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर एक आ रही है तो रोज की एक आनी चाहिए, दो आ रही है तो रोज की दो आनी चाहिए, फिर आप उसको स्केल करेंगे। अगर इस तरह नहीं आ रही, पहले आपने ये देखना है कि आपने अपने कन्वर्जन वॉल्यूम को इम्प्रूव करना है। ठीक है। उस पर हम कल बात कर चुके हैं कि कन्वर्जन वॉल्यूम या कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने स्केलिंग की तरफ जाना है। ठीक है। CPA और कॉस्ट पर एक्विजिशन या ROS ई कॉमर्स के केस में वो बेटर है आपके गोल से। आपने गोल सेट किया कि यार मुझे जो है ना मेरा CPA $50 होना चाहिए और मेरा ROS जो है वो 5 होना चाहिए। ठीक है। और अब आपका CPA जो है वो लेट से $30 आ रहा है और ROS जो है वो आपका 6 आ रहा है। ठीक है। तो अब आप बजट को स्केल कर सकते हैं। अगर ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने कभी भी बजट स्केलिंग पे नहीं जाना जब तक आपने ये प्री रिक्विजिट जो है वो फुलफिल नहीं किया है। ठीक है। और कैंपेन अगर आपके लिमिटेड बजट में चली जाती है, ठीक है, लिमिटेड बाय बजट में चलेगी, गूगल ने इसकी कैंपेन के आगे लिख दिया था लिमिटेड बाय बजट, ठीक है, तब भी आप बजट को स्केल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें आपने ख्याल ये करना है कि जो गूगल रिकमेंड करेगा उस पर आपने नहीं जाना, आपने आहिस्ता आहिस्ता ही उसको बजट को स्केल करना है। आप अचानक अगर कर देंगे तो फिर जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे मसला आ सकता है। ठीक है। उसके बाद व्हेन नॉट टू स्केल, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू स्केल से ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हेन नॉट टू स्केल है। जब तक लर्निंग फेज कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कैंपेन लर्निंग फेज से बाहर नहीं आती, आप उसको बजट स्केल नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपके कॉस्ट पर एक्विजिशन में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है,
एक्विजिशन कॉस्ट पर एक्विजिशन, या सीवीआर मीन कन्वर्जन रेट। कॉस्ट पर एक्विजिशन मीन्स के लेट से आपका आज के दिन का कॉस्ट पर एक्विजिशन है $50, कल के दिन का कॉस्ट पर एक्विजिशन है $100, परसों के दिन का कॉस्ट पर एक्विजिशन लेट से मतलब जो गुजरे हुए जो 3 दिन है उनका कॉस्ट पर एक्विजिशन $150, ठीक है।